ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। ओम शांति। आज 8 सितंबर 2024 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। मुरली की हेडिंग है, एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। एक व्रता बन पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रह मनसा सेवा करो। आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देती है। रूहानी मुस्कान औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन वाणी कर्म में पवित्रता होगी उतना ही रूहानियत दिखाई देगा। जितनी हमारे मन में वचन में और कर्मों में पवित्रता होगी वह हमारे पर्सनालिटी में दिखाई देगा। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार भी है और मर्यादा भी है। तो बाप दादा हर बच्चे को पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। जो रूहानी आत्मा होगी वह इस लोक में होते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। इसका साक्षात उदाहरण हमारी शिवानी दीदी, सूरज भाई जी, उषा दीदी, जो भी बड़े बड़े भाई लोग हैं, भाई बहनें, दीदियाँ, दादियाँ लोग जो हैं, वो साक्षात लगता है जैसे फरिश्ता हैं। तो उनमें बिल्कुल वही रूहानियत की झलक दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं, तो अपने आप को देखो, चेक करो। हमारे संकल्प बोल में रूहानियत है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरे में भी शक्ति देने वाले हैं, भरने वाले हैं। अगर हमारे में रूहानियत होगी तो हम भी शक्ति का एहसास करेंगे। हमारे संकल्प बोल सब में रूहानियत होगी और दूसरों को भी हम शक्ति देने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इतनी रूहानियत अगर किसी में हो जाए तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगी और दूसरों को भी जिसे जिस शक्ति की गुण की आवश्यकता होगी वह देने वाले हम बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, अपने को चेक करो, तुम्हारे में कहाँ तक रूहानियत आई है। तो बाबा कहते हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। अगर हम खुद को भी रूह देखेंगे और दूसरों को भी रूह के रूप में देखेंगे तो हम मनसा सेवा के निमित्त बन जाएंगे। अर्थात किसी के लिए भी हमारे मन में, तब हम किसी को भी संबंध संपर्क के लोगों में नहीं देखेंगे। सबको हम अपने आत्मिक भाई के रूप में देखेंगे और सबके लिए हमारे मन में शुभ भावना होगी, शुभकामना होगी। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बोल स्वयं को और दूसरों को सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। हमारा एक बोल किसी आत्मा को आगे बढ़ाने का आधार बन जाता है, क्योंकि हमारे साथ बाबा हैं। तो कब किसकी बात किसको टच कर जाए यह कोई नहीं जानता, सिर्फ बाबा जानते हैं। इसलिए हमारे संकल्प, हमारे बोल सदा रूहानी हो, पवित्र हो। तो बाबा कहते हैं, रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। रूहानी बोल जो बोलता है वह वरदानी आत्मा बन जाता है। अर्थात उसके मुख से और मन से जो भी संकल्प निकलते हैं वह सिद्ध हो जाता है। यह जो भी हम लोग, जिनका भी पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा, उन्होंने गौर किया होगा कि अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं या सोचते हैं तो वो हो जाता है। तो उन्हें अपने पे बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। ये शक्ति हमें बाबा दे रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा हर संकल्प बोल बहुत ही शुभ हो, सबके लिए अच्छा हो। तो बाबा कहते हैं, रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं।
रूहानी कर्म सहज ही स्वयं को भी कर्मयोगी स्थिति में लाते हैं और दूसरों को भी कर्मयोगी बनाने के शैम्पुल बन जाते हैं। हमें देखकर दूसरे भी वैसे बन जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आते हैं वह सहज योगी कर्मयोगी जीवन के अनुभवी बन जाते हैं। लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। रूहानियत का बीज क्या है? पवित्रता। और पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा हर तरह की पवित्रता हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन सुनाया रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो। जो पवित्रता है वह स्वप्न में भी भंग नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बल्कि हर बोल ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हर कर्म ब्रह्मचारी हो। लेकिन लौकिक में कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है तो कहा जाता है इसमें बाप दिखाई देता है। बाबा कहते हैं ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे कि इन्हें देख के लगे, जो हमारे आसपास जो भी आत्माएं उन्हें लगे कि इनमें तो कुछ खास है। तो बाबा कहते हैं जो संपर्क वाली आत्माएं अनुभव करे यह बाप समान है। चलो 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितनी परसेंट दिखाई दी? कहाँ तक पहुँचे हैं? 75%, 80% या 90%? कहाँ तक पहुँचे हैं? या आगे की लाइन बताओ। जो आगे बैठे थे उन बच्चों से बाबा पूछ रहे हैं, देखो बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है तो ब्रह्मचारी बनने में भी नंबर आगे होंगे ना? है आगे की नहीं? बाबा पूछ रहे हैं अगर बैठने में तुम्हें आगे की सीट मिली है तो ब्रह्मचारी बनने में भी आगे के नंबर में आओ। आगे आए हो कि नहीं? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत देखने चाहते हैं। पवित्रता के आधार पर बाबा के बच्चों में कितनी रूहानियत आई है वह बाबा सब में देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास सबका चार्ट है, बोलते नहीं है लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। बाबा सब जानते हैं हमने कितनी पवित्रता की धारणा की है, कितना करते हैं, कैसे कैसे पवित्रता की धारणा करते हैं। बाबा के पास सबका चार्ट है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय अनुसार विश्व की आत्माएं आप आत्माओं की रूहानियत का सैंपल देखने चाहती हैं। इसका सहज साधन है सिर्फ एक शब्द में अटेंशन रखो और बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वह एक शब्द है एक व्रता भाव। जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः आ जाती है। हम एक ही पे कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, बाकी हमारे आसपास कौन क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसमें हमारी बुद्धि जाएगी ही नहीं। तो इसीलिए सदा हमें याद रखना है कि हम बाबा के साथ कंबाइंड रहे और कर्म योगी स्थिति में स्थित रहे। बाबा कहते हैं जहाँ एक है वहाँ एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल स्वतः ही बन जाते हैं। स्वतः ही हम महावीर के स्वरूप को धारण कर लेते हैं। किसी भी बात में, किसी भी परिस्थिति में हम अचल अडोल रहते हैं, स्वतः बन जाते हैं बाबा की शक्तियों द्वारा। बाबा कहते हैं एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। एक व्रता बनने से उन्हीं के मत पर सदा हम अगर एक व्रता का बाबा के साथ हम कंबाइंड रहेंगे तो सदा हम बाबा की ही श्रीमत पर चलेंगे, बाबा के ही गुणों और शक्तियों को धारण करेंगे। कहीं भी इधर उधर हमारी बुद्धि नहीं जाएगी। तो बाबा कहते हैं जब है ही एक व्रता तो एक की मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक के मत से एक मति सदगति हमारी सहज ही हो जाएगी। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती है। तो चेक करो, एक व्रता है, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ जाएगा। तो और कुछ भी याद ना आवे, एक शब्द तो याद रहेगा ना। समय, आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं।
तो समय की पुकार, आत्माओं की पुकार, हे देव आत्माएं सुनने नहीं आती। प्रकृति भी आप प्रकृतिपति की को देख देख पुकार रही है, हे प्रकृतिपति आत्माएं अब परिवर्तन करो। यह तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। जो भी बीमारी, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, यह तो छोटा छोटा झटका बाबा कह रहे हैं आ रही हैं। सब आपको पुकार रहे हैं और आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके सुनने में क्यों नहीं आती है? तो बाबा कहते हैं बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं, मास्टर मुक्तिदाता कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो? बस हो गया, सुन लिए। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का भी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं किसी की दुख की बात सुनो तो वह सुनकर सिर्फ चुप नहीं हो जाओ। इसीलिए बाबा हम लोग का मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। कहते हैं ना, हम लोग रूहानी सेनाएं हैं। बाबा ने कहा है जहाँ भी कहीं सुनो कि कोई घटना हुई है, कोई बात हुई है, तो स्वतः वहाँ पे अपनी सेवा शुरू कर दो। जब सेना होती है तो उसको जैसे ही पता चलता है कि हाँ कहीं कोई बात हुई है तो बस वो लग जाती है मदद करने में। तो इसी तरह हम लोग बाबा के रूहानी सेनाएं हैं। तो कहीं भी कोई बात सुने तो नहीं कुछ जाकर हम सेवा नहीं कर सकते हैं, तो मनसा सेवा का दान सबको देना है। और वो एक रूटीन ही हम लोग को बना लेना है कि प्रकृति के लिए, विश्व की जो भी दुखी, परेशान, बीमार आत्माएं हैं, सबको हमको मनसा दान देना है। और खास करके अगर ये हम प्रैक्टिस करें कि जो मुझे अपने लिए चाहिए वो सब में, बेहद में बांटना शुरू कीजिए, तो वो स्वतः हमारे पास आ जाती है। हम सब ये प्रैक्टिस करके देख चुके हैं कि ऐसा होता है। तो हमें मनसा सेवा के लिए थोड़ा समय जरूर देना है। बाबा आज भी वही कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का भी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, उसकी हद की बातें छोड़कर पूरे बेहद में हमें अभी सबके लिए मनसा सेवा करनी है। और अगर हम बेहद में बांटना शुरू करेंगे तो हद में स्वतः ही हमें मिलेगा। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। अर्थात हद में हमें मिल ही जाएगा। हद के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाणी की सेवा में भी बहुत समय दिया, समय सफल किया, संदेश दिया, आत्माओं को संबंध संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार अब तक जो किया बहुत अच्छा किया। अभी तक हमने जो भी बाबा की सेवा की है, जिस भी तरह से, हद में की, बेहद में की, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब बाबा आगे कह रहे हैं ड्रामानुसार अभी तक जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज़्यादा आवश्यकता है। जो भी हमारे संबंध संपर्क वाले हैं उन्हें तो हमने जरूर प्रयास किया है बाबा का ज्ञान देने का। तो बाबा कह रहे हैं वाणी के साथ मनसा सेवा ज़्यादा आवश्यक है। और यह मनसा सेवा हर एक नया पुराना महारथी, घोड़े सवार, प्यादा सब कर सकते हैं। अर्थात छोटे बड़े जो भी मतलब जो महारथी बाबा के बच्चे हैं वो भी, और जो घोड़े सवार प्यादे हैं, जिनका बाबा का कहने का मतलब है कि जिनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा नहीं भी हो रहा है, वो भी मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए, किसी को कोई आधार नहीं चाहिए। यह छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। अर्थात बाबा के बहुत नए बच्चे जो हैं वो भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना। हाँ जी, सबने कहा। इसलिए अभिवाचा और मनसा सेवा का बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह आत्मा आपको दुआ देगी। जिस आत्मा की हम
संकल्प द्वारा किसी की भी अगर मन से हम किसी को शक्ति देंगे, सकाश देंगे, वह बीमार है, कहीं कोई घटना हुई पूरे देश विदेश में और हमने उसको मनसा दान दिया कि उसे शांति मिले, सुख मिले, स्वस्थ हो जाए, तो बाबा कहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से शक्ति, कोई ना कोई उनके लिए खड़ा हो जाता है, फरिश्ते के समान जो मदद मिल जाती है। यह हम सब ने अनुभव किया है कि कभी भी कोई परिस्थिति आई है तो बाबा हमारे सामने में किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं। तो इसी तरह अगर हम किसी आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, सकाश देंगे, तो उस आत्मा की दुआएं भी मिलेगी और उस आत्मा को बाबा मदद भी देंगे, कोई ना कोई उस आत्मा की मदद के लिए खड़ी हो जाएगी। बाबा कहते हैं और आपके खाते में 100 का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा, तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इसलिए चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, क्योंकि इस बारी नए बहुत आए हैं ना, नए जो पहली बार आए हैं हाथ उठाओ, वह हाथ उठाओ जो आए थे बाबा के बच्चे, उनसे बाबा पूछ रहे हैं। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडवों से पूछा, माताओं से पूछा, सबसे बाबा ने अलग अलग पूछा कि आप सब मनसा सेवा कर सकते हो ना, तो सबने हाँ कहा। तो बाबा ने कहा यह तो बहुत अच्छा हाथ उठाया, चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं चाहे सम्मुख सुन रहे हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना। इससे क्या होता है ना कि हमें दुआएं भी मिलती है। अगर जिसको भी हम मनसा सेवा दे रहे हैं उसे कहीं से कोई मदद मिल जाती है, बाबा दिला देते हैं मदद, तो उनसे हमें दुआएं भी मिलती हैं। वो तो सूक्ष्म में हम दे रहे हैं, तो दुआओं का खाता हमारा जमा होता जाता है। पिछली मुरली में भी बाबा ने यही कहा था कि दुआएं दो दुआएं लो, तो बाबा अभी हमें दुआओं का खाता जमा करने के लिए कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं यथार्थ रूप से कितने घंटे मनसा सेवा की वह हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मांगेंगे, डेट नहीं बताएंगे, अचानक मांगेंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या हिलता रहता है। जिम्मेवारी का ताज पहना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें यह ऐड करना है, ठीक है ना। डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ, यह जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको प्रेरणा मिलेगी, तो चार्ट रखेंगे। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा अपना अपना चार्ट लिखकर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय बहुत आवश्यकता है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दो। जो आपका गीत है, एक बूंद की प्यासी है हम। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की प्यासी आत्माएं हैं। एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी खुश हो जाएंगी। देख ही रहे हैं हम लोग पूरे दुनिया में कितना दुख है, कितना तकलीफ है। तो बाबा कहते हैं आपकी एक भी बूंद से प्यासी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। आप जो मनसा दान दोगे, सुख शांति का मनसा दान दोगे, तो बाप दादा बार बार सुनाते रहते हैं, समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। प्रकृति तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सब बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। यह मधुवन में सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुवन वाले एवर रेडी हैं? बाबा पूछ रहे हैं, हंसते हैं। अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं? जो पहली लाइन में बड़े बड़े दीदी भाई लोग बैठे हुए थे। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनने में एवर रेडी हो कि नहीं हो, पूछ रहे हैं बाबा। ऐसे जाना
तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो ना चाहते बढ़ती जाती है। अभी बानी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग्स बहुत मिलेगी। डबल खाता जमा होता जाएगा, अर्थात दुआएं हमें बहुत मिलेगी जितनी हम बानी से और मनसा से सेवा करेंगे। पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी डबल खाता जमा होता जाएगा। तो संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, बानी द्वारा, कर्म द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं दो और दुआएं लो। मन, क्रम, वचन, संबंध संपर्क द्वारा हर तरह से हमें सबको दुआएं देना है और दुआएं लेना है। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप दुआ दो। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था कि चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, आप दुआएं दो। तो बाबा हमें दुआओं का खाता आज फिर से बाबा हमारा जमा करवा रहे हैं, उसकी बाबा विधि बता रहे हैं। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ भी दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो, आप देने वाले देवताएं बच्चे हो। बाबा कहते हैं ना, हम देवता हैं, देवता बनने वाले हैं, तो हम देने वाले बच्चे हैं बाबा के, हम लेवता नहीं हैं। तो बाबा कहते कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करे और आप राजी रहो, हो सकता है, हो सकता है। दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे। देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी सुन रही है। बाबा कहते हैं कि नाराज बहुत होंगे। अगर 100 जने भी आपसे नाराज हैं तो क्या आप राजी हो सकते हो? क्या आप उन्हें दुआएं दे सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि पहली लाइन दूसरी लाइन वाले बताओ। तो हमें कहना है हाँ बाबा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। हमसे राजी तो स्वयं परमात्मा है, भगवान हमारे साथ है, वो हमसे राजी है, तो चाहे कोई हमसे नाराज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा कह रहे हैं कि माया सुन रही है, तुम अगर कह रहे हो कि हाँ हम राजी हैं तो माया पेपर लेगी। तो ठीक है, हम बाबा के बच्चे पेपर के लिए तैयार हैं, लेकिन हमसे भगवान राजी है, भगवान हमारे साथ है, यह सदा हमें याद रखना है। परमात्मा का हाथ हमारे सर पे है, तो चाहे कोई नाराज हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देने वाले देवता हैं, हमें सबको दुआएं देनी है, बस देनी है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सदा ये याद रखना है। तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो, बस यह व्रत लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है बस। हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना, तो बस एक ही काम करो, नाराज ना होना है ना करना है। अपने तरफ से हमें कोई गलती भी नहीं करनी है, किसी को नाराज भी नहीं करना है, लेकिन जो सत्य है, बाबा ने कहा है कि सत्यता को सभ्यता के साथ बोलो। जो भी हम सही बात है उसे हमें अपनी बात रखनी जरूर है, नाराज नहीं किसी को करना है। ऐसा नहीं कि चुप होकर सुन भी लिया। अगर कोई बात लगता है कि यहाँ हमें बोलना चाहिए तो जरूर बोलना चाहिए, बाबा का आह्वान करें, वहाँ जरूर अपनी बात रखनी है, लेकिन सत्यता को सभ्यता के साथ। तो बाबा कहते हैं नाराज ना होना है ना नाराज करना है, करे तो वह करे, हम नहीं होबे। वह भले हमें नाराज करे लेकिन हम नाराज नहीं होंगे। हम ना करें और ना होबे, ना हमें किसी को नाराज करना है और ना नाराज होना है। हर एक अपनी जिम्मेवारी ले, दूसरे को नहीं देखे, वह करती है या करता है, हम साक्षी होकर खेल देखने वाले हैं। सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या, नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे। हम स्वयं से खुश हैं, स्वयं से संतुष्ट हैं, बाबा मेरे साथ है, बस ये देखना है। हमें गलती नहीं करनी है और गलती नहीं सहनी है। कोई अगर गलत कर रहा है तो वो भी हमें नहीं सहना है। बाबा ने हमें स्वमान दिया है, हम स्वयं देवता बनने वाले हैं। हम क्या थे क्या हैं वह हम जान चुके हैं, तो ना हम गलत करेंगे ना हम गलत सहेंगे। स्वमान में रहकर अपनी बातें जरूर रखनी है, सभ्यता के साथ सत्य को पकड़ना है और
सभ्यता के साथ बात रखनी है। तो बाबा कहते हैं माताएं पांडव हो सकता है, बाप दादा नक्शा देख लेंगे। बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ी है, एक एक का देख सकते हैं किस समय कोई क्या कर रहा है। बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, बाबा सब देख रहे हैं। बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देखता है लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हैं वह भी बाबा देखता है। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत हैं। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियाँ सुनाएंगे ना तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे। इसलिए नहीं सोचते हैं हम, जो भी गलतियां करते हैं, कुछ भी इधर उधर हमारी बुद्धि भटकती है, कुछ भी बोलते हैं करते हैं, तो बाबा सब देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आपको सोच में क्यों डाले, लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो तो भी ब्राह्मणों को देखो। लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे, मनसा सेवा में। बाबा कहते हैं अभी इधर उधर की होशियारी अब बंद करो, अब समय बहुत कम है, प्रकृति तुम्हारा इंतजार कर रही है, ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहा है। तो अब इधर उधर की होशियारी बंद करो, अब बस सेवा में लग जाओ। तो बाबा कहते हैं लेकिन अभी किस में होशियार बनेंगे, मनसा सेवा में। नंबर आगे ले लो, पीछे नहीं रहना। इसमें कोई कारण नहीं, समय नहीं मिलता, चांस नहीं मिलती, तबीयत नहीं चलती, पूछा नहीं गया, यह कुछ नहीं। बाबा कहते हैं कि बाबा के कोई बच्चे सेंटर्स पे जो रहते हैं बोलते हैं कि समय नहीं मिलता है, हमें तो चांस दिया ही नहीं जाता है, वही कर लेते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमसे तो पूछा ही नहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं बहुत तरह की बातें होती हैं। तो बाबा कहते हैं यह कुछ नहीं, कोई भी कारण नहीं दो, बस निवारण स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं सब कर सकते हो। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाना, मनसा सेवा में दौड़ लगाना। अच्छा, आज कर्नाटक का टर्न है। तो बाबा कहते हैं कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वह उठो, इतने सब सेवा में आए हैं, अच्छा है। यह भी सहज श्रेष्ठ पुण्य का जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो पुण्य होता है, और यहाँ कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो तो यह चांस अच्छा मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई, बाबा उन बच्चों से पूछ रहे हैं, कर्नाटक वाले बच्चों से। बाबा कहते हैं थके तो नहीं हो ना, सेवा में मजा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके सेवा करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल है, उसमें थकावट नहीं होगी, खुशी होगी। यह प्रत्यक्ष पुण्य के जमा का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं अगर तुम सच्चे मन से सेवा करते हो तो उसमें थकावट नहीं होगी, पुण्य का प्रत्यक्ष फल जमा का खाता तुम्हें अनुभव होगा। तो बाबा कहते हैं अगर थोड़ा भी किसी कारण से थकावट होती या थोड़ा सा महसूस करते हो तो समझो सच्ची दिल से सेवा नहीं है। यह सच में हम सब ने देखा है कि जब से हम बाबा के बच्चे बने हम सब का स्टेमिना बहुत बढ़ गया है। चाहे किसी भी तरह की हम कार्य करें, घर में, सेंटर्स पे जो भी काम करें, बाबा हमें थकने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर थकावट होती है तो चेक करो, ज़रूर कहीं पे सच्ची दिल से सेवा नहीं हो रही है। अगर हम निमित्त समझकर कि हाँ हम बाबा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा सा भी हमें थकावट का अनुभव नहीं होगा। बाबा कहते हैं सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा, सेवा नहीं करते मेवा खाते हैं, अर्थात सेवा करते हैं अर्थात मेवा खाते हैं, वह हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और सेवा का फल खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक हैं। टीचर्स को तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है, यह टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है।
अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं कि सारा काम छोड़कर और बैठ जाओ कि मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, कर्म करते हुए। तो बाबा कहते हैं कोई कोर्स करने वाले आवे तो आप कहो कि नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आवे तो कहो मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बैलेंस चाहिए। कोई को ज़्यादा नशा चढ़ जाता है ना। बाबा के कोई बच्चे जैसे ही बाबा बोलते हैं कि ये करना है तुम्हें तो ज़्यादा नशा चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं नहीं, पहले जो काम है वो कर लो और फिर मनसा सेवा करना है, या फिर कर्म योगी अवस्था में रहकर करो। जैसे मैं भोजन बना रही हूँ तो सबको ब्लेसिंग देनी है, मनसा सेवा करनी है कि बाबा इस दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे, सबको भोजन मिले, सब सुखी रहें, सबको वस्त्र मिले, सबको रहने का स्थान मिले। तो ये भी हमारी मनसा सेवा होती है। जब हम भोजन पे बैठे तो ऐसे सबको मनसा सेवा दे। हमारे घर में कोई बीमार है तो बाबा आपका ये बच्चा भी स्वस्थ हो जाए, और विश्व की जो भी आत्माएं बीमार है, इस तरह की बीमारी से जूझ रही हैं, वो सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। ऐसे भी मनसा सेवा हम कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना कि काम धाम छोड़ के बैठ जाना। बैलेंस से ब्लेसिंग है, बैलेंस से ब्लेसिंग है, दोनों बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग नहीं। तब तो एक को हमने नाराज कर दिया ना, एक तरफ हम अपना सारा काम छोड़ के और फिर बैठ गए तो फिर ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, दुआएं नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं अच्छा अभी 1 सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो, आत्माओं को शांति और शक्ति की अंजलि दो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव करने वाले रूहानी आत्माओं को सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चों को सर्व दृढ़ संकल्पधारी मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा दुआएं देने और लेने वाले पुण्य आत्माओं को बाप दादा दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम सहित याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज बाबा ने दादी जानकी जी से पर्सनल मुलाकात की। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। आप सबने देखा, क्योंकि बाप समान बाप के हर कार्य में साथी होना, इसलिए यह दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल पावर भी दी, सर पावर भी विल की, इसलिए वह पावर्स अपना काम कर रही है। रावणहार करा रहा है और आप निमित्त बनकर कर रहे हो। मजा आता है ना, करण का रावणहार बाप करा रहा है, इसलिए कराने वाला करा रहा है। आप बेफिक्र होकर रहे हैं, फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। बाबा दोनों दादियों से पूछ रहे हैं हम बाप दादा। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तबीयत के भी नॉलेजफुल, थोड़ा थोड़ा नटखट होता है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है। बाबा दादियों से बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि सेवा बहुत करनी पड़ेगी ना, तो तबीयत भी साथ देती है, तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, ईश्वरीय संग में रह उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। ईश्वर के संग में रहकर सदा उल्टे संग अर्थात कुसंग के वार से बचने वाले हम बाबा के सदा के सत्संगी बच्चे हैं, अर्थात हम सदा सत्य के संग में रहते हैं, ईश्वर के संग में रहते हैं। बाबा कहते हैं कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग
उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है, क्योंकि हमारा संग भगवान के साथ है। ईश्वरीय संग के आगे वह संग कुछ भी नहीं है। सब कमजोर हैं, लेकिन जब खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का बाढ़ होता है। जब हम कमजोर बनते हैं तभी को किसी कुसंग में हम जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात सदा के सत्संगी हैं, वह और किसी के संग के रंग से प्रभावित नहीं हो सकते। हमें तो अब सिर्फ बाबा का ही संग अच्छा लगता है, हम बाबा के बच्चों को। तो बाबा कहते हैं, व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, अर्थात कुसंग उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता, बल्कि हमारा संग उन्हें आकर्षित करेगा, क्योंकि हम बाबा के रूहानी बच्चे हैं। हमारी पर्सनैलिटी किसी को भी अट्रैक्ट कर लेगी, ऐसी हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो हम तो कुसंग में जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब हमारा पुरुषार्थ कम होगा, कमजोर हम पड़ेंगे, तब फिर वार हो सकता है। माया उस तरफ से भी वार कर सकती है, इसलिए हमें सदा अलर्ट रहना है। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तित करने वाले ही प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। वह हम कैसे करेंगे? बाबा ने ऊपर में भी कहा है कि चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपसे कितनी भी नाराज हो, चाहे एक नाराज हो या 100 नाराज हो, लेकिन आपको नाराज ना करना है और ना नाराज होना है। तो चाहे कोई भी बुराई हो, उसे हम अच्छाई में परिवर्तित कर सकते हैं बाबा के साथ, बाबा की शक्तियों के साथ। आज का अव्यक्ति सारा है, जो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में रहता है, वही अखंड दानी बन सकता है। जो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रह सकते हैं, वही अखंड दानी बन सकते हैं। जैसे बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिए, जैसे बाबा ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, अपना त्याग कर दूसरे का नाम किया, बच्चों को मालिक रखा और स्वयं को सेवाधारी रखा, तो मालिकपन का मान भी दे दिया। बाबा बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या थे। बाबा ने कभी भी कोई भी मान शान की आश नहीं रखी। तो बाबा कहते हैं, तो मालिकपन का मान भी दे दिया, शान भी दे दिया, नाम भी दे दिया। ऐसे फॉलो फादर करो, तब इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।